अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पीरियड का वक्त चूँकि बहुत छोटा है, पूरी बात अपनी मैं कह भी नहीं सकता हूँ, जबकि वो सबसे सुनना भी लाजमी है, उसके बग़ैर सबक चल नहीं सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े टाइम में, थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बात समझाई जा सके। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि किसी भी ज़बान के जितने कम हरफ होंगे उसका सीखना उतना आसान होगा, उसका पढ़ना भी आसान होगा। हमारे पास 4 या 5 निशान हैं जिसकी सबब से हरफ़ों की आवाज़ आगे पीछे ऊपर नीचे छोटी या लंबी कर दी जाती है, और वो सब आपको आते हैं। आप ज़रा एक नज़र उसको देख लें। मैं आपको खाली आपको आते हैं, मैं याददानी कराऊंगा खाली। मसलन ये एक हरफ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ज़बर की शक्ल किस तरह की होती है? आड़ी लकीर, टेढ़ी लकीर, तिरछी लकीर, कुछ भी कह लें, ठीक है जी। ये एक निशानी है। अगर ऊपर लिखी है तो ज़बर है, यही नीचे लिखी है तो ज़ेर है। इस आड़ी या तिरछी लकीर को हम सीधा कर देते हैं, खड़ा ज़बर है, और अगर नीचे लिख दे तो खड़ी ज़ेर है। इस एक निशानी को क्या नाम है? इस एक निशानी का ज़बर। अगर हम इसको दो दफ़ा लिख दे तो ये तनवीन है। 2 ज़बर भी और तनवीन भी। यही निशानी 2 दफ़ा फिर नीचे लिख दें तो ज़ेर भी और तनवीन भी। अब ये सिर्फ एक फ़र्क है, टेढ़ी लकीर और सीधी लकीर। फिर एक निशानी है, इसकी शक्ल किस हरफ से मिलती जुलती है? वाव के साथ। 1, 2 और 3 हो गया। लेकिन यही कभी कभी 2 दफ़ा भी हम मिला के लिख देते हैं, 2 पेश और तनवीन। इसके अलावा बस फिर 3 निशानियाँ और हैं। यही बा है, एक निशानी ये है। इसकी शक्ल किस हरफ जैसी है? दाल के जैसी, बहुत आसान है। फिर एक शक्ल है तशदीद। इसकी शक्ल कैसी है? हम इसका जी घेरा ख़त्म कर दें तो, जब तक नहीं सीखा तो एक अलग बात थी, लेकिन जैसे हमने सीखा वो आसान हो गया। सीन या शीन का घेरा हटा दें तो जो शक्ल बच रही है उसका नाम तशदीद है। आखिरी शक्ल है, आखिरी निशानी या अलामत है। मुझे बोर्ड पर लिखने की आदत है ना, इसलिए मैं इससे मार्कर से अच्छा नहीं लिख सकता हूँ। ये इसकी दूसरी निशानी है। हाँ, है तो ये एक ही चीज़, मद, बड़ी मद या छोटी मद, बस ये इतनी निशानियाँ हैं। एक निशानी ये, इसका क्या नाम है? अगर डबल कर दे तो तनवीन। जो सीधी लकीर है, अगर इसे नीचे भी लिख दे तो खड़ी ज़ेर है। जी बेटा, ठीक, मैं समझ गया आपकी बात को। ये बच्चियां कह रही हैं कि अकेला ये भी है, उल्टा पेश। शक्ल कैसी है? जैसे 6 बने हुए। ये 2 ज़बर हैं, अगर 2 ही ज़बर नीचे लिख दिए जाए हरफ के तो वो 2 ज़ेर हो जाएंगे। जैसे इन्होंने बच्चों ने कहा कि ये एक क्या है? पेश। अगर 2 लिख दें तो तनवीन, अकेला इस तरह का लिख दें तो निशानी एक ही है, 3-4 जगह उसका नाम बदल रहा है। बस निशानी एक ही है लेकिन नाम बदलता है।
निशानी एक ही है, नाम बदलता है, नाम बदलता है। ज़बर ज़ेर एक ही निशानी है, ऊपर और नीचे लिखने का फ़र्क है। दो ज़बर दो ज़ेर एक ही निशानी है, ऊपर और नीचे लिखने का फ़र्क है। पेश दो पेश उल्टा पेश एक ही निशानी है, लिखने का फ़र्क है। तो निशानियाँ बहुत कम है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये तीन निशानियाँ हैं, जज़म, तशदीद और मद। टेढ़ी लकीर, तिरछी लकीर, जिसको हम ज़बर या ज़ेर कह रहे हैं, इसका क्या काम है? आवाज़ को बदल देना, आवाज़ को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम छोटा है। पिछला मुझे तजर्बा है ना, हमारा आधा कायदा नहीं हुआ और साल ख़त्म हो गया। 1 घंटा पूरा नहीं है और 1 हफ्ते के बाद तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता। खाली मैं कहता रहूँगा ना तो आप नहीं पढ़ सकेंगे। जितना मैं कहता हूँ कम से कम आप इतना कहेंगे तो फिर आप पढ़ सकेंगे। मुझे तो सब आता है, मैं खाली दोहराऊँगा। आपने पहले पढ़ा नहीं है, मैं आपके सामने दोहरा के खामोश हो जाऊँ, आपको उसी तरह खामोश भेज दूँ, कुछ भी नहीं आएगा आपको। जब आपको कुछ नहीं आएगा तो ये उस्ताद की सबसे बड़ी नालायकी है, पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। आवाज़ को बदलना इसका काम है। अगर हम इस बा को ज़बर के साथ पढ़ें, बा ज़बर, तो आवाज़ इसकी ऊपर जा रही है, आवाज़ इसकी बा ज़ेर, आवाज़ नीचे जा रही है। ये फ़र्क है। अगर हमने इनको 2 दफ़ा जमा किया तो तनवीन है, या 2 ज़बर कहें, 2 ज़बर भी नाम है और तनवीन नाम भी है। बा 2 ज़बर पढ़ेंगे तो क्या आवाज़ होगी? ये आवाज़ ऊपर है। अगर हम 2 ज़ेर लिख करके पढ़ेंगे तो आवाज़ नीचे आएगी। बा 2 ज़ेर। देखिए ये सब आपको आता है, मैं सिर्फ आपको आसान करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ अपनी बातें करके। ये आपको आता है। क्या नाम है इसका? बा पेश बू। और अगर हम इसको उल्टा करके लिख दे तो बा उल्टा पेश, ये आवाज़ बड़ी हो गई। बा पेश और बा उल्टा पेश, बस ये फ़र्क है। जब बा उल्टा पेश पढ़ेंगे तो उसकी आवाज़ ये आएगी। ये एक ही आवाज़ है। बा वाव पेश, ये बड़ी आवाज़ हो गई। बा उल्टा पेश, ये बड़ी आवाज़ हो गई। ये निशानी थी। बा खड़ा ज़बर, ये आवाज़ बड़ी और ऊपर की तरफ जा रही है। बा खड़ा ज़बर, यही निशानी यही है, लेकिन नीचे लिख दी तो आवाज़ बड़ी है लेकिन नीचे की तरफ बढ़ रही है। ये थोड़ी थोड़ी समझ आ गई चीज़ें। ये अगली 3 निशानियां हम देख रहे हैं। इस निशानी का क्या काम है? जी, इसके 2 नाम है, जज़म भी और सुकून भी। जिस हरफ पर लिखा जाए उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब इस जज़म का काम ये है कि इससे पहले वाला ज़बर ज़ेर या पेश वाला जो कोई भी हरफ है ज्वाइंट कर दे, उसके साथ जोड़ दे। अकेला कभी भी नहीं पढ़ा जा सकता। पढ़ें ज़रा इसको, तो ये गूंगा कर देगा, नहीं पढ़ा जा सकता ना। इसका काम ये है कि पहले वाले ज़बर या ज़ेर या पेश वाले हरफ के साथ इसको ज्वाइंट कर देगा। ये बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपकी दिलचस्पी बाकी रहे। मैं सुनने का मौका ही नहीं पाऊँगा आपसे, मुझे नहीं पता चल सकेगा कि आपको पढ़ना आया या पढ़ना नहीं आया। हाँ जी, अब तक हमने देखिए 1 ज़बर के साथ अकेला हरफ पढ़ा था, 2 ज़बर के साथ अकेला हरफ पढ़ा था, 1 ज़ेर 2 ज़ेर के साथ अकेला हरफ पढ़ा था, 1 पेश 2 पेश के साथ अकेले 1 हरफ को पढ़ा था, खड़ी ज़बर के साथ अकेले हरफ को पढ़ा था, खड़ी ज़ेर उल्टे पेश के साथ अकेले हरफ को पढ़ा था। अगर जज़म आ जाए तो अकेला हरफ पढ़ा ही नहीं जा सका। अब ये 2 जमा हो गए। जज़म दूसरे हरफ को अपने साथ
जोड़ देता है। अंग्रेजी में आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ज्वाइंट करता है। इसका क्या काम है? जोड़ना। अब ये जुड़ेगा इसके साथ। जोड़ेंगे तो कैसे नाम लेंगे? मैं निशानी कर रहा हूं, आप जरा नाम ले। ये क्या नाम है? ये और ये आपने जोड़ने का काम कर लिया। दोबारा कहिए, क्या है ये? एक दफा और देखिए, दोबारा एक दफा और देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप एक दफा और कहिए। क्या काम कर लिया आपने? जोड़ने का। जोड़ने की आवाज अभी हम बाद में लाएंगे। एक दफा और देखिए, फिर दोबारा वापस जाते हैं। जब ये जुड़ा तो अब आवाज क्या आएगी? अब। जब जुड़ गया तो आवाज क्या आई? दोबारा कहिए, फिर एक दफा जी, दोबारा आवाज क्या आएगी? सब बताएं। अकेले अकेले से पूछूं, बता देंगे? जिसको समझ में नहीं आ रही वो हाथ ऊपर करे ताकि मैं उसको और आसान करने की कोशिश करूं। फिर एक दफा आवाज क्या आएगी? इसके साथ आवाज क्या आएगी? इसके साथ, इसके साथ। बहुत आसान है पढ़ना। एक हरफ इसके नुक्ते बदल के लिख रहा हूं जी। आवाज लाइए, ज्वाइंट करें जी। आपने दोनों काम साथ ही कर लिए, जोड़ भी दिया, जो उसकी आवाज है वो भी सुना दी। दोबारा बता दे। अच्छा, मैं एक हरफ और लिख रहा हूं। ये 9वीं तख्ती है जो आप पढ़ रहे हैं, 9 नंबर की तख्ती जो आप पढ़ रहे हैं। हमने तो पहली नहीं अभी शुरू की। ये क्या हरफ है? देखिए, एक आवाज ये आई अभी, ये ठीक है ना? क्या गलती है? ये 2 हरफी हरफ है, ठीक? 2 हरफी हरफों में ये इजाफी आ गया जो है नहीं है। इसको हम सीधा करेंगे तो ये आ गया। अच्छा, जिन्हें ये ख्याल होता ना कि मैंने पहले तो ऐसे नहीं पढ़ा था, ता, हम तो तुआ ही पढ़ रहे थे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे थे ना ऐसे। तो जो इस तरह पढ़ रहे थे, अब वो बताएं कि इसको क्या पढ़ते थे। ये क्या पढ़ा था जी? आखिरी आवाज क्या है? ता। तो कभी किसी ने कहा तो तुआ? कहा किसी ने? अगर कोई कहेगा तो? अच्छा, इसकी असल क्या है? मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था कि इसको हम इस तरह पढ़ें और इस तरह ना पढ़ें। सबब क्या है इसका? वजह क्या है इसकी? कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी आसानियाँ, इतने कंप्रोमाइज़ किए हुए हैं, हम सोच नहीं सकते। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, ताहा, हामीम, हामीम ऐन सीन, यासीन, ये सब क्या हरफ हैं? हम ये कहते हैं कि ये हरफ मुक़त्ताआत हैं। इसके माने अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, ना उन्होंने बताया ना किसी ने पूछे। असल में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले सारे अरब करते थे। अल्लाह पाक ने उनका लिहाज किया है कि जिस तरह वो करते थे, चलो उन्हें शौक़ आए कि साहब हमारी तरह का कोई और भी जुमला आ रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ये कंप्रोमाइज़ के लिए भेजे। तो सूरत शुरू हो रही है। अब मैं पढ़ाऊं तुआहा तो ठीक पढ़ाऊंगा ना? तो ये तय हुआ कि तुआ नहीं है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, तुआ नहीं है। हम कभी भी शैतान को शैतान, तो ये दलील है कुरान करीम के अंदर कि 2 हरफी हरफ इसी तरह पढ़े जाएंगे। ता को ता और हा को, दोनों को अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा।
कुरान करीम का दिल किस सूरत को कहते हैं? तो क्या सूरत बताई आपने? कुरान मजीद का दिल किस सूरत का नाम है? अब क्या पढ़ें इसको? और अब क्या पढ़ें इसको? इन दोनों के लिखने से क्या फ़र्क आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। इसको अगर नहीं लिखें तो फिर क्या पढ़ें कुरान मजीद में? तो तब भी उसी तरह पढ़ेंगे। खड़ी ज़बर और अगर मद लिखी हुई नहीं हो कुरान, और अब जो लिख रहे हैं अपने लिए कुरान मजीद जो वो शाद करते हैं उसमें ज़ेर ज़बर नहीं होता, और नहीं लिखा हो तो हम इसको यूँ ही पढ़ दें, ये सीन, ये सीन, ठीक होगा ना? सही क्या होगा? तो आपके पास ये दलील है कि कुरान करीम का या अगर बग़ैर खड़ी ज़बर के भी लिखते हैं तो तब भी या ही पढ़ेंगे। खड़ी ज़बर के साथ लिखना हमारी आसानी के लिए था, वो बग़ैर खड़ी ज़बर के लिखते हैं और या पढ़ते हैं, इसलिए ये तय हो गया कि ये हरफ या है, ये नहीं है। ये 2-3 हरफ मैंने दिए, आप जितने भी देखेंगे। अंबिया में कौन से नबी की खूबसूरती का जिक्र है? सब ने एक ही नाम लिया है। क्या नाम लिया आप सब ने? आपके नाम से कुरान मजीद में सूरत है। सूरत कौन से हरफों से शुरू होती है? जब आप खोलते हैं कुरान मजीद तो ये शक्ल है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और अगर ये लिखा हुआ नहीं हो तो फिर क्या पढ़ना चाहिए? ये तो निशानी हो जाए ना, बस हम गैर अरबों की आसानी के लिए था कि हम इस तरह पढ़ें। आज बात समझ में आ रही है ना? अलिफ लाम के बाद रा, खड़ी ज़बर लिखा हो इसके ऊपर तो तब भी रा, और लिखा हुआ ना हो तो तब भी रा है। तो ये तय हुआ कि ये रा 2 हरफी हरफ है, रा और अलिफ के साथ। तो मैं पिछला सबक पूछ रहा हूँ आपसे, फिर 2 हरफी हरफ कुल कितने हैं? जिंदाबाद। बच्चियों की तरफ से आज आवाज़ नहीं आई। कौन कौन से, कौन बताएगा? देखिए कायदा दे के बगैर बताइए। कायदा में गोरा अब कायदो ॾिसी न ॿुधायो, केरु ॿुधाईंदो? चलें, जो रिपीट कर रहे हैं रिपीट पूरा कर लें, फिर सुना लें। आपका हाथ ऊपर आया नहीं? अच्छा, जिसको 12 आ रहे हैं हाथ ऊपर करें। मैं चलो एक दफ़ा याद करा देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद कोशिश करना याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 हरफी, बा, ता, सा, हा, खा, रा, ज़ा, ता, ज़ा, फा, हा, या। 12 हो गए? अब सुनाए। एक सुनाए, एक बच्चा, एक इधर से पहले कोई भी एक सुनाए। कायदा देख के नहीं बेटे। आपने पढ़ने दें, अगर वो कोई गलती करें तो आप कुछ भी मत कहिए, वरना उर्दू में कहते हैं कन्फ्यूज हो जाएंगे। दूसरा बच्चा सुनाए, ठीक सुनाया इन्होंने। ऐसी आवाज़ से सुना रहे कि मैं कहीं सुन ही न लूँ, है ना, कहीं मुझे आवाज़ आ ना जाए। अच्छा, पहली लाइन में से कोई बच्चा सुनाए इधर से। अच्छा, कितने मिनट दे दूं याद करने के लिए? कितने मिनट दे दूं? 2 मिनट ले लीजिए, आप भी याद करते हैं।
नहीं, कायदे वाले के करीब हो जाइए ना। अब कि हम पेशगी कायदे नहीं मंगा सके, आज एहसास हुआ कि हमने कायदे नहीं मंगाए। इंशाल्लाह अगली क्लास में कायदे होंगे। आ गए? कहाँ है? मैं आसानी से याद करा दूं आपको, मैं आपको बहुत आसानी बंद कर देंगे। आप पढ़ेंगे भी और ख़ुद अपनी उंगली पर गिनेंगे भी। बैठ जाए बच्चे। जी बेटा, सुना दें, सुना दें। अब मैं 4 या 5 मरतबा कहलवाऊँगा, 4 मरतबा से शायद ज़्यादा नहीं हो सके। पढ़िए, बातासा, दोबारा हाखा, 3 आवाज़ों में। बातासा हाखा, राजा ताज़ा, फहाया, ख़त्म भी हो गए 3 आवाज़ों में। आप खाली सुने दे के 3 आवाज़ों में ख़त्म हो गए। सिर्फ सुनने का काम कीजिए। बातासा हाखा, ये पहली लाइन में लिखे हुए। राजा ताज़ा, फहाया। कौन सुनाएगा इस तरह? जी डॉक्टर साहब। फहाया हो गया। जी बच्चा, कौन सुनाएगा? देखा, हैदराबाद से गाड़ी चली और कराची में रुकी है। जी, और कौन सुनाएगा बच्चों? जी, इसमें सिंधी, पश्तो, पंजाबी सारी आ गई। राजा, दही चाहिए ताज़ा। जी, और कौन सुनाएगा? सईद भाई, इसाक भाई। देखो, राजा ताज़ा तो आपके पहली लाइन वाले 5 हरफ, फा हा या वाले आखिरी हरफ, दरमियान वाले वैसी हमारी ज़बान में। और कौन सुनाएगा भाई? मूसा भाई। जी बच्चों, इधर से कौन सुनाता? भले सुनाइए। जी बेटा। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं, बा तासा हाखा राजा ताज़ा फ़ाहाया, इन हरफों को क्या कहते हैं? 2 हरफी हरफों को कैसे पढ़ना चाहिए? अलिफ की आवाज़ के साथ। ये इशारा क्या है? और कितना खींचकर? आसान तरीके। कौन से हरफ है ये? 12। कितना खींचना चाहिए इन्हें? किस आवाज़ के साथ पढ़ना चाहिए? अलिफ की आवाज़ के साथ पढ़ना है। और अलिफ की जितना अलिफ की आवाज़ के साथ पढ़ने का मतलब है बे ते से हे खे। अलिफ के साथ हो गए नहीं है? तो नहीं हुए ना। अलिफ के साथ कैसे पढ़ेंगे? हाखा। जब हमने बा ता सा हाखा कहा तो अब इसको एक अलिफ की जितना खींचना भी है। बा ता सा हा खा रा जा। एक मिस हो रहा है आपसे, इन बच्चों से फा मिस हो रहा था। फा हा या। याद हो गए? फिर देखिए, मेरे साथ दोहराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे लंबी आवाज़ दूर तक कौन से हरफ की गई है? क्यों गई है? जैसे इसकी थी। क्या हरफ है?
अगर नुक्ते भी लिख दें तो ये क्या हरफ है? इस पर नुक्ता भी लिख दें तो ये खींच के हम पढ़ रहे हैं। ये खींच के पढ़े जाने वाले हरफों की तादाद कितनी है? जो हमने पहले पढ़े ना, 2 इजाफी कर दें, 14। ठीक है। क्यों खींच के पढ़ते हैं इनको? इसलिए कि इनके ऊपर जो निशानी है ना, वो जीम, दाल जाल, सीन शीन, साद जाद, ऐन गैन, काफ काफ, लाम मीम नून, वाव भी मिला दे तो 15 हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। अच्छा, इन पर ये निशानी क्यों लिखी गई है, या इनको इतना खींचा क्यों जा रहा है? पहली तख्ती में इस तरह पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ी, उससे बिस्मिल्लाह से पहले क्या पढ़ते हैं? तावुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैसे? कौन सा हरफ खींच रहा है? ये क्यों खींच रहा है? ये मैंने देखे पहले वाली क्लास में भी आपको बताई थी बात। ये जो निशानी है ना, आप अगर याद रखेंगे तो कितने हरफों पर आती है? जी, ये बच्चे सही बता रहे हैं। ये निशानी मैं सब मिटा के सिर्फ उस निशानी लिख रहा हूँ। जी बेटे, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, सही आवाज़ आ गई। ये निशानी मद और छोटी मद आएगी इन 3 हरफों पर। ठीक है। अब कब आएगी इसके ऊपर ये मद, कब आएगी? ये एक असल बात है। इन 3 में से कोई हरफ मौजूद हो, इन तीनों में से कोई एक हरफ भी मौजूद हो, उसके बाद क्या आए तो हमजा आए तो मद होगा। दूसरी क्या चीज़ है? जी, एक सवाल, एक जवाब सही आ गया। ये क्या निशानी है? ये आए तो तब भी, यानी ये क्या है? जज़म आए तो तब भी मद हो जाएगा। ये ना हो, ये हो तो तब भी मद होगा। और तीसरी निशानी क्या है? इधर से जवाब आया था, ये हो तो तब भी आएगा। अब देखिए, लाम की मीम पर क्या आएगा? ये आएगा। तो अब मद आ गया। इन 3 में से यहां कौन सा हरफ है? इधर से पूछ रहा हूं, इन 3 हरफों में से यहां कौन सा हरफ है? अलिफ के बाद क्या आया है? अलिफ के बाद क्या आया है? इस जज़म की वजह से इस अलिफ के ऊपर मद आ गया है। अभी हमने पढ़ा था इसको। जीम वाली जो मीम है, इस पर क्या है? जज़म है। इन 3 हरफों में से कौन सा हरफ है? या। और या के बाद क्या आ गया? या के बाद इनमें से कोई भी चीज़ होगी तो क्या होगा? मद आ जाएगा। लाम में कौन सा हरफ मौजूद था जिसके ऊपर मद आया? अलिफ। जीम में कौन सा हरफ इनमें से मौजूद था जिस पर मद आया? या। अब मैं इसको अकेला ही लिख रहा हूं। जी, आवाज़, जवाब पहले आ गया, सवाल से पहले जवाब आ गया। नून में वो कौन सा हरफ है जिस पर मद आ रहा है? वाव आ रहा है। आखिरी नून पर क्या होगा?
जज़म है, इस जज़म की वजह से इस वाव के ऊपर मद आया है। तो ये मद छोटा या बड़ा सिर्फ इन 3 हरफों पर आएगा। इनमें से कोई हरफ मौजूद हो उसके फ़ौरन बाद ये हरफ आ जाए। तो ये जितने हमने हरफ पढ़े ये हमने जज़म के साथ देखा कि सब अलिफ के बाद, वो अलिफ के बाद जज़म आया तो मद हो रहा है, या के बाद जज़म आया तो मद हो रहा है, वाव के बाद जज़म है तो मद हो रहा है। मैं हमज़ा वाला भी दिखा देता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा आ, इनमें से कौन सा हरफ है? अलिफ मद है। उसके बाद कौन सा हरफ आ रहा है? हमज़ा, इसलिए इसके ऊपर मद आया। क्या लिखा मैंने? इन 3 में से कौन सा हरफ है? इनमें से क्या है? इस हमज़ा की वजह से यहाँ पर मद आ गया। इन 3 में से कौन सा हरफ है? और इन 3 में से क्या है? इस हमज़ा की वजह से वाव पर मद आया। ये सब कुरानी अल्फाज है। निशानी है, बस इसको याद रखें कब आती है। इन 3 में से कोई हरफ हो। 3 हरफ कौन कौन से हैं? मद इन 3 हरफों के अलावा किसी पर नहीं आएगी। हालांकि नून पर आई हुई थी, सीन पर आई हुई थी, तो नून और सीन और लाम पर असल नहीं है। लाम के अंदर कौन सा हरफ था? अलिफ। नून के अंदर कौन सा हरफ था? वाव। सीन के अंदर कौन सा हरफ था? या। आप जब भी मद वाले हरफ को ढूंढेंगे तो वो मद इन 3 हरफों में से किसी एक हरफ पर मौजूद होगी। सबब उसका यह है कि उनमें से भी कोई चीज़ मौजूद हो, उसके बाद इनमें से कोई मौजूद है। ये भी दिखा देता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी हरफ क्या है इस सूरत का? गैरिल मग़दूबि अलैहिम। इन 3 में से कौन सा हरफ है? अलिफ। और इन 3 में से अलिफ के बाद तशदीद। इसलिए मद आ गया। किस पर आएगा मद? अलिफ पर है असल। ये निशानी आपने याद करना है। पढ़ना आपको आता है, इससे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता कि पढ़ना आपको आता है, सिर्फ कायदों के नाम आपको नहीं मालूम होते। एक तो नाम याद करने, दूसरा इसकी जो अब इसका जो ज्वाइंट होगा वो कैसे होगा? अच्छा बताएं। एक तो हमने पढ़ा था कि ये निशानी क्या काम करती है? इसका क्या काम है? जोड़ने का काम है। इसका क्या काम है? इसके 2 काम है, जोड़ने का काम भी है, आगे खुद चलने का काम भी है। ये सिर्फ जोड़ के खामोश हो जा रही है, आगे नहीं चल रही है। हमजा बा ज़बर खामोश हो गई। ये निशानी ज्वाइंट करके अपने से पहले वाले को अपने साथ ज्वाइंट किया और खामोश। हमजा बा ज़बर पूरी तख्ती ऐसी पड़ जाएगी। अगर इसकी बजाय ये हो तो फिर क्या हो रहा है? हमजा बा ज़बर और आगे भी चल रहा है। बा ज़बर, देखो जब आगे चले तो अब्बा भी होता है। हाँ, अब्बा भी होता है। हमजा मीम ज़बर, अम्मा अब्बा दोनों मिलेंगे, मुल्क कायनात चलेगी इंशाअल्लाह। तो ये तशदीद ऐसा काम कर रही है। खुद ज्वाइंट भी होना है, आगे भी चलना है। जो मर्द शादी के बाद घर नहीं चलाता वो नहीं चलता, जो औरत शादी के बाद घर नहीं चलाती वो घर। तो भाई ये तशदीद का काम लेना दोनों है, सर्दी गर्मी सब कुछ देखें और काम चलाएं। बहुत बड़ी बात कह गया, पता नहीं आप समझ में आई कि नहीं आई। ऐसा नहीं करो
आधी जो नहीं आई उसको भी लाओ। तो 3 हरफी हरफ हमने अभी दोहराए और ये भी हमने देखा कि उन पर ये निशानी है। वो 3 हरफी हरफ भी आपको एक दफ़ा कहला देता हूँ कितनी जल्दी टाइम हमारा ख़त्म हो गया। कितने मिनट बाकी हैं? 20 मिनट बाकी हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो फिर मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। 3 हरफी हरफ हमने पिछले क्लास में भी पढ़े थे, फिर दोहराते हैं। जितने भी 3 हरफी हरफ हैं उन तीनों में, उन सब के अंदर ये मौजूद हैं, उन सब में ये एक चीज़ मौजूद है। इस वक्त जो है ना पहली तख्ती में वही एक चीज़ मौजूद है। बेटे अच्छा, ये बोर्ड इनको नज़र नहीं आ रहा बच्चों को। ये चलो मैं आगे कुछ और लिखता हूँ तो फिर मैं बताता हूँ। आप चाहें तो कायदा भी देखें, चाहे तो कायदा देखे बगैर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हरफ है जीम। दाल। हम दाल को इतना बड़ा क्यों पढ़ रहे हैं? मद किस हरफ पर है? दाल पर। दाल में छुपी हुई अलिफ, और उस अलिफ का नाम भी है अलिफ मद्दा, इसलिए कि उस पर मद है ना, तो उसको अलिफ मद्दा कह रहे होते हैं। दाल। सीन। हम तो कह रहे थे कि मद इन 3 हरफों पर आएंगे, पर सीन पर भी हम पढ़ रहे हैं। तो सीन में छुपी हुई या है, उस या मद्दा पर मद हो रहा है। शीन। शीन में भी कौन सा हरफ है जिस पर मद हो रहा है? अच्छा, या मद्दा पर मद क्यों हो रहा है? शीन की या मद्दा के ऊपर मद क्यों हो रहा है? जी, इधर बच्चियां सही जवाब दे रही हैं। बेटे ज़रा ऐसे कह दे कि ये भाई भी सुन ले। शीन में जो या मद्दा है, हम या मद्दा न भी कहें तो जो या है, इस या के बाद जज़म वाला हरफ मौजूद है। या पर मद हो रही है, इस जज़म की वजह से हो रही है, इसलिए हम इसको खींच के पढ़ रहे हैं। तो कैसे पढ़ रहे हैं? ये रही कुर्सी, ये कुर्सी ले लीजिए। दे दो बेटा। चलो वो ले आए, वो ले आए बस। हाँ, वो छोटे बच्चे के लिए दे, ये भी दे दें, ये भी दे दें। देखिए क्लास हमारी बड़ी हो गई है, इसलिए हमें टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। अच्छा, शीन के बाद कौन सा हरफ है? तो जितनी बड़ी उम्र का मैं हूं ना, उतना ही बड़ा कम से कम हरफ आप सबको नजर आ रहा है, इधर भी और इधर भी। अब इसमें कौन से हरफ पर मद हो रहा है? अच्छा, वो अलिफ भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना? अरे जब उस्ताद को नहीं आ रहा तो बाकी सबको कैसे आ रहा है? पढ़ाने वालों को नहीं आ रहा तो बाकी सबको कैसे आ रहा है? हाँ, ये वाओ, इसको रखें या हटा दें? जी, इधर से बच्चा कह रहा है कि स्वाद है, तो फिर बिरयानी होनी चाहिए। साद। वो कौन से नबी हैं कि बग़ैर बाप के अपनी वालदा से अल्लाह पाक ने उन्हें, जब हम ईसा कहेंगे ना तो ये आधा नाम ले रहे हैं। ईसा, जोर से कहिए। देखिए ये बच्चियां कह रही हैं
पहले सुनाए बेटे, क्या है? इब्ने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम। सारे ईसा नहीं, मौलवी ईसा साहब है टंडो बागों में, वो ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम, ठीक है, ईसा इब्ने मरियम है। हाँ उधर तो कुर्सियाँ बहुत सारी चाहिए, खैर अभी बस बैठे रहे। ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के नाम से सूरत मौजूद है। सूरत कौन से लफ्ज़ों से शुरू होती है? देख लें, ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक खाली मर्दों को इज्जत देते हैं। वो कौन सी सूरत है जिसमें सूरह अहज़ाब है, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, रोज़ेदार औरतें, सब जगह औरतें और मर्द बराबर हैं। बस मर्दों की एक बड़ी जिम्मेदारी कि वो चौकीदार बन के बैठे हैं, वो इनके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए कमाने वाली मशीन बन करके बैठे। उन पर यह फ़र्ज़ है कि इनकी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं, मरें कपें, गर्मी सर्दी, शहर मुल्क फिरें कहीं, लाएं इनके लिए। इनको क्या करके बिठाएं? मालिका बना के बिठाएं। ये घर की, हाँ अच्छा, मालिका और मलका में क्या फ़र्क है? ये भी लगे हाथ आपको समझा लेता हूँ। मालिका और मलका में क्या फ़र्क है बताइए भाई। देखिए कुरानी लफ्ज़ है, अभी आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम के बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के बाद उस मीम पर क्या लिखा है? ज़बर या कड़ी ज़बर? खाली ज़बर है। सूरह रहमान शुरू होगी, उससे ऊपर भी ऊपर वाली आयत है। मलीकिन एक ही तर्जुमा है। घर की मालिका कहें, घर की मलिका कहें। अरबों में मुख्तलिफ इलाक़ों में कहीं मालिक, किसी इलाके में मलिक, किसी इलाके में मलिक, किसी इलाके में मलिकी, इस तरह के अल्फाज, तर्जुमा सबका एक ही है। दा सड़ई दी, यह जवान है। सड़ई और जवान में क्या फ़र्क है? दा सड़ई, ये लड़का है, ये मर्द है, तो बस लफ्ज़ अलग अलग है, तर्जुमा सबका। आप मालिका माने तो तब भी आपकी मर्ज़ी, न माने तब भी मालिका है। आप उस घर की मलका माने तो मर्ज़ी आपकी, नहीं माने तब भी मलका है। तो मलका का क्या काम है? हुकूमत क्या करना? घर की हुकूमत उसी की है। वो बोले खाना पकाओ तो हम पकाएंगे, हैं? वो बोले भाई ज़रा सफाई करो, तो अगर घर में हमने उसको मलका माना है तो झगड़ा नहीं होगा, और अगर हमने झगड़ा करना है तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, फिर झगड़ा शुरू। भाई जब कहा फुला बिन्ते फुला आपके निकाह में दी तो आपने क्या कहा था? अब भी सब कबूल है अब भी तो चलेगी गाड़ी। साद कितना खींचेंगे इसको? कितना खींचेंगे? तो मैं कह रहा था कि मरियम के नाम से सूरत है, कौन से हरफों से शुरू होती है? काफ हा या ऐन। फिर आवाज आ रही सुआद। सही नहीं आ रही मुझे इधर से आवाज। इन्होंने ब्रेक लगा दी भी, बस मलका ही सब कुछ करेगी। अरे भाई सब चलेंगे तो गाड़ी चलेगी ना। क्या है? ये धक्का भी नहीं लगा रहे। अब भाई आवाज आपकी ऊपर होनी चाहिए इनसे, हैं? ये आवाज है। मद किस पर आई है? अलिफ पर मद क्यों आई है? इस जज़म की वजह से।
देखो खाली 7 को समझाने के लिए मैंने कितनी तकरीर की आपको, सब कुछ समझा दिया। जो नहीं समझेगा वो परेशानी में आएगा। अगर इसको नुक्ता लिख दे तो अब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं 14 के 14 हरफ। आप पढ़ें भी मेरे साथ और गिनती भी करें। जीम, दाल, ज़ाल, सीन, शीन, साद। जब साद पढ़े तो आखिर में कौन सा हरफ आ रहा है? ये चने की दाल है, इसको उसी तरह क्लियर करना है। साद। इस दाल की आवाज़ को इस तरह अदा करने का नाम कलकला है। क्या नाम है इसका? फिर पढ़ के सुनाइए। नुक्ते के साथ भी पढ़ के सुनाइए। ऐन, गैन, काफ, काफ। इसकी आवाज़ को कैफ नहीं करना है, काफ ही कहेंगे। बस आवाज़ को मोटा होने से बचा के रखेंगे। दोनों दोबारा पढ़ रहे हैं। काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव। एक इजाफी हो गया। कितने हो गए? 15 हो गए। इसलिए कि असातिज़ा इस वाव को भी 3 हरफी हरफों में शामिल रखते हैं और कहते हैं कि इतने खींच कर पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने इख्तिलाफ करने की बजाय उसमें उनको शामिल रखा है। ये 15 हरफ इस निशानी के साथ पढ़े जाएंगे। इस निशानी का क्या नाम है? मद। मद का मतलब, मद का तर्जुमा है खींचना, बड़ा करना। मद का तर्जुमा क्या है? जिन हरफों पर ये मद लिखी है उन हरफों को कितना खींचना चाहिए? कम से कम 5। एक हरफ खुद है और उसकी दूसरी शक्ल 5 अलिफ मज़ीद उसको खींचना है तो 6 भी हो सकते हैं। अगर 6 अलिफ खींच कर पढ़ा जाए तो इस पर कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन अगर तरतील हो रही है, यानी किसी महफिल में कोई साहब पढ़ रहे हैं, सारे लोग सुनने के लिए शौक़ से बैठे हुए हैं, तो अब इसके सारे हरफों की मिक़दार बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी होगी तो ये 6 अलिफ वाला हरफ हो सकता है कि 7, 8, 9 तक भी चला जाए, किसी का इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर 6 से कम की आवाज़ पढ़ी जाए तब भी कोई एतराज़ नहीं है। कम से कम कितने अलिफ तक खींचना चाहिए? 3 अलिफ से नीचे नहीं खींचना चाहिए। 3 अलिफ से नीचे नहीं खींचना चाहिए। अलबत्ता इन दोनों में अगर फ़र्क करेंगे तो फिर बड़ी मद वाले हरफ को 5 अलिफ के जितना और छोटी मद वाले हरफ को 3 अलिफ के बराबर। ये मैं आज सारा कायदा आपके सामने रिपीट कर गया हूँ तकरीबन। पहली तख्ती हमारी, आपने 12 हरफ भी पढ़े जो 2 हरफी थे और 15 हरफ भी पढ़े जो 3 हरफी हरफों को हम कितना खींच रहे हैं, और 2 हरफी हरफों को कितना खींच रहे हैं? 12 और 15 कितने हो गए? बाकी कितने रहे? कौन कौन सा? सबसे पहला हरफ अलिफ में भी 3 हरफ हैं, इसको हम खींचेंगे नहीं,
उसी तरह पढ़ लेंगे जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं अलिफ, सिंधी में हम कैसे पढ़ते हैं अलिफ, पश्तो में भी हम कैसे पढ़ते हैं, पंजाबी में भी कैसे पढ़ते हैं, और बलोची में भी कैसे पढ़ते हैं, और अरबी में कैसे पढ़ते हैं, और इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं अलिफ। सब अलिफ पढ़ते हैं, सब अलिफ पढ़ते हैं। अलफ नहीं कहना है, अलिफ अलिफ अलफ। ये मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले इस तरह का तलफ़ुज़ अदा कर रहे होते हैं, तो सबको एक ही तरह से पढ़ना है। कैसे? अलिफ। 3 हरफी होने के बावजूद हम इसे 3 हरफी हरफों में नहीं शामिल कर रहे। अगर करेंगे और खींचेंगे तो एक हरफ इजाफी हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। आखिरी हरफ है हमज़ा, उसमें खुद 4 हरफ हैं, उसमें खुद ही 4 हरफ हैं। वो ना 2 हरफी हरफों में शामिल है ना 3 हरफी हरफों में शामिल। हमज़ा, चाय आ गई? आ गई क्या? जो सबक हमने पढ़ा 2-3 मिनट में आप अपने तौर पर इसको ज़रा सोच लें, याद कर लें, अपने साथियों को सुना लें जो साथ बैठे हुए ना, तो आपको पक्का हो जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक चाय आए आप इसको रिपीट कर लें। आप 2 मिनट पढ़ लें, फिर एक चीज़ की वजाहत करता हूँ। आप बेटे ये सारे सवाल करते रहें, जो आपके जहनों में ना, कोई सवाल भी छोड़ना नहीं है, वो हमारे पढ़ने का हिस्सा है। दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। पहली लाइन में 2 हरफ आए, अलिफ से हा तक की जो पहली लाइन है, ठीक है, पहली लाइन में 1 हरफ ये आया है। क्या हरफ है? कितने हरफी है? कितना खींचेंगे? 1 हरफ ये भी आया, इसकी जैसी आवाज़ है। ये कितने हरफी है? इसको भी कितना खींचना है? तो दोनों में ये क्या है और ये, दोनों में फ़र्क क्या? अब हम कैसे मालूम करें कि हमने मोटी आवाज़ से पढ़ा या नहीं पढ़ा? हम कैसे मालूम करें इसको हमने बारीक आवाज़ में पढ़ा या नहीं पढ़ा? ये आसान फार्मूला बेटे दोनों तरफ के समझ लें। इसको हम करेंगे साकिन, इसको ज़बर के साथ पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ बंद कर देंगे। हमज़ा ता ज़बर, जब हमने कहा ना अत, तो ये ते दोबारा लौटा दिया हमने, नहीं लौटाना है। हमज़ा ता ज़बर, एक दफ़ा, हमज़ा ता ज़बर, कितनी भी ज़ोर से कहें, इस ता की आवाज़ पस्त है, वापस नहीं आएगी, इसकी आवाज़ नीचे जाती है। हमज़ा ता ज़बर, देखिए इधर से फिर लौट गई। जब तक ठीक आएगी हम इसको बार बार पढ़ेंगे। हमज़ा ता ज़बर जिंदाबाद। अब तकरीबन सबकी आवाज़ सही है। जिन्हें नहीं आ रही थी वो भी कह ले, जिन्होंने नहीं कहा वो भी कह ले। हमज़ा ता ज़बर, जहाँ ज़बान लगी वहाँ रोक दे। आप देखें जब आप अत करके आवाज़ रोकेंगे ना, ज़बान की ये नोक, ज़बान की ये नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से लग के रुक जाएगी। हमज़ा ता ज़बर अत। आप अपने दांत खुद खोलें और अगर कोई चीज़ देखने की आपके सामने आई ना हो तो आप देखें ऐसे ही होगा, उसकी जड़ में जाके ज़बान रुक जाएगी। हमज़ा ता ज़बर, अगर ये हो तो बस ज़बान वहीं लगेगी, ज़बान उसी वक्त पलट जाएगी, तो ता दोबारा आएगा। हमज़ा ता ज़बर, ये फ़र्क है। हमज़ा ता ज़बर, ये कलकला कहलाता है। ये जो हमने पढ़ा वो कलकला नहीं था। हमज़ा ता ज़बर, ये बंद कर दे। हमज़ा ता ज़बर, ये कलकला नहीं हुआ, ये कलकला होगा, आवाज़ वापस पलटेगी। हमज़ा ता ज़बर, ये फ़र्क है। और पहली लाइन में 1 हरफ ये था, और आखिरी लाइन में इस जैसी आवाज़ इसकी भी है। अच्छा बच्चे, ये आइंदा जो कुर्सियाँ लगाए ना, ये हम पीछे वाले ज़रा यूँ आड़ी लगा लें,
आपको बोर्ड देखने में ये बच्चियां अपनी कुर्सियां ना ज़रा यूँ आड़ी लगा ले, इस कारण वाली बच्चियां उस तरफ चली जाएंगी तो इनको बोर्ड ज़रा सही नज़र आएगा। आप बिल्कुल इधर हैं तो आपको बोर्ड नज़र नहीं आता, वो बिल्कुल इधर है तो इन्हें बोर्ड नज़र नहीं आता। पूरी कोशिश के बावजूद दोनों को नहीं दिखाया जा सक रहा बोर्ड। इस हा को जब पढ़ेंगे तो आवाज़ हल्की होगी। देखें, इसको पढ़ने के लिए बहुत आसान फार्मूला, पहले हलक से हवा खारिज करें मुंह की तरफ, हा, एक बार कहने में ठीक हो गया। पहले हलक से हवा मुंह की तरफ लाएं और उसके साथ आवाज़ मिक्स कर दें। कैसे? देखें, मैं हवा के इखराज की आवाज़ भी आपको सुनाता हूँ। हा, ये 2-3 बार कहेंगे ना तो हा बिल्कुल चमक जाएगा जैसे कलई हो गई। कैसे? इसको पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, बस सादा पढ़ देंगे हा हा। इसको पढ़ेंगे तो ये हमने 2 हरफ ठीक कर लिए, 2 ये 2 ये। अगले हरफ फिर इंशाल्लाह दूसरी क्लास में करेंगे। ठीक है, आपकी चाय आ रही है, आप चाय की तैयारी करें। अच्छा, जिसके जहन में बेटे सवाल आए ना, जी बेटा। तजवीद की क्लास की बात करनी थी आपसे, रमज़ान से पहले नाम दिए थे ना? जी मेरे बेटे, मेरे पास कागज़ है वो। हाँ, तो वो बहुत लंबी हो गई। ठीक है करते हैं उस पर बात। ठीक है बेटा, करते हैं।